This is another example or paragraph of present continuous tense. Present continuous tense का structure होता है subject plus is, am, are, first form of the verb plus ing plus object. ठीक है. आज हम सब स्कूल में बहुत मजे कर रहे हैं जिन वाक्यों के अंत में लगता है रहा है, रही है, रहे हैं, वो होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है. आज हम सब स्कूल में बहुत मजे कर रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम, है ना. तो हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? सब्जेक्ट. ठीक है. आज की बात हो रही है. टुडे हम, सब्जेक्ट टुडे. वी के साथ क्या लगता है? वी के साथ लगता है आर. ठीक है. टुडे वी आर. अब मजे करने को देखो आप, एक बहुत तरीके हैं बोलने के मजे करना. आप बोल सकते हो आई एम हैविंग फन या वी आर हैविंग फन, वी आर एंजॉयिंग अ लॉट. ठीक है. तो आज हम बहुत स्कूल में मजे कर रहे हैं. टुडे वी आर एंजॉयिंग a lot in the school. देखिए सब कुछ आ गया इसमें. आपका देखिए सब्जेक्ट आ गया, है ना. आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, एंजॉय मजे करना वर्ब आ गया आपका, प्लस आईएनजी आ गया. ठीक है. और ये आपका आ गया ऑब्जेक्ट. शिक्षक कक्षा में पढ़ा नहीं रही. शिक्षक जो है, जो टीचर है, वो पढ़ा नहीं रही है. तो शिक्षक क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट हुआ. क्या नहीं कर रही है वो? क्या एक्टिविटी मतलब वो करती है, पढ़ाती है, लेकिन आज क्या नहीं कर रही? पढ़ा नहीं रही है. तो वर्ब क्या हुआ? पढ़ाना. नहीं पढ़ाना वर्ब हुआ. पढ़ाने को इंग्लिश में कहते हैं टीच. ठीक है. टीचर है, शिक्षक है, तो इज लगेगा. कितना आसान है. देखिए शिक्षक कक्षा में पढ़ा नहीं रही. सेंटेंस में आधा ही पढ़ा है, बल्कि छात्रों के साथ गेम खेल रहे हैं. अब जो है पहले हम आधा सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, फिर रिमेनिंग सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे. ठीक है. शिक्षक कक्षा में पढ़ा नहीं रही, तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा. द टीचर्स इज या आर बिकॉज योर सब्जेक्ट इज प्लूरल. ठीक है. द टीचर्स आर पढ़ा नहीं रही है. ये किसका एग्जाम्पल है? नेगेटिव सेंटेंस दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो द टीचर्स आर नॉट टीचिंग. कहां नहीं पढ़ा रही है? कक्षा में नहीं पढ़ा रही है. अगर सीधा होता कि शिक्षक नहीं पढ़ा रहे तो आप इतना ही लिख देते थे कि द टीचर्स आर नॉट टीचिंग, लेकिन सेंटेंस में लिखा है शिक्षक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे, इसलिए यहाँ पे क्लास लिखना जरूरी है. आर नॉट टीचिंग इन द क्लास. बल्कि को आप क्या लिखेंगे? रादर. क्या कर रही है? छात्रों के साथ गेम खेल रहे हैं. देखिए है तो ये वाक्य एक है, लेकिन इसमें भी सब सब्जेक्ट आएगा. आपका वर्ब लग रहा है. हाँ. छात्र क्या हो गए? आपके छात्र, स्टूडेंट्स, आपके स्टूडेंट्स हो गए. और क्या कर रहे हैं? उनके साथ गेम खेल रहे हैं. Rather they are playing. खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले बोलते हैं ना. प्ले आपका आ गया वर्ब प्लस आईएनजी. They are playing games. अब उनके साथ खेलना. ठीक है. तो साथ खेलने को क्या बोलेंगे? with the students. ठीक है. with the students. ये है आपका साथ. I like to play chess with you. I like to play badminton with you. I like to go, I like to go on a walk with you. तुम्हारे साथ मुझे ये करना अच्छा लगता है. तो with. आइए आगे बढ़ते हैं. बच्चे जोर जोर से हंस रहे हैं और पूरा कमरा खुशी से गूंज रहा है. अब देखिए बच्चे जोर जोर से जो हंस रहे हैं,
ये फिर हमें बताता है कि सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बच्चे हैं, अब मैंने देखिए छात्र नहीं लिखा है तो मैं यहाँ स्टूडेंट्स नहीं लिखूंगी, व्हाट विल आई राइट, आई विल राइट किड्स और चिल्ड्रन, ठीक है। जोर जोर से हंसना, क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी बच्चे कर रहे हैं, क्या वर्ब है इसमें, इस वाक्य में वर्ब क्या है, हंसना वर्ब, क्योंकि बच्चे हंस रहे हैं। हंसने को इंग्लिश में बोलते हैं लाफ, LAUGH, और उसके साथ लग जाएगा ING, लाफिंग। चलिए आइए ट्रांसलेट करते हैं। बच्चे जोर जोर से हंस रहे हैं। किड्स या चिल्ड्रन आर, क्योंकि ज्यादा है, ये सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है ना, तो उसके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब लग गया आर। किड्स आर लाफिंग, जोर से हंसने को क्या बोलेंगे, लाउडली, ठीक है। किड्स आर लाफिंग लाउडली। और एंड, पूरा कमरा खुशी से गूंज रहा है ना, तो गूंजना आपका क्या हो जाएगा, वर्ब, जिसको बोलते हैं बोले उसकी आवाज गूंज रही है, आपकी आवाज खाली कमरे में गूंजती है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं एको, ECHO, क्योंकि यहाँ वर्ब है, गूंज रही है ना, तो एकोइंग आ जाएगा, ठीक है। पूरा कमरे में खुशी गूंज रही है, एंड द एंटायर रूम, अगर आप इंटायर नहीं भी लिखते हैं तब भी ठीक है, ठीक है। एंड द रूम इज echoing with, अब किससे गूंज रही है, खुशी से गूंज रही है, तो खुशी को क्या बोलेंगे, जॉय, हाँ, हैप्पीनेस लिख सकते हैं। अगर यहाँ होता हंसी से गूंज रही है तो यहाँ आ जाता लाफ्टर, LAUGHTER, है ना। पर एक बच्चा कोने में चुपचाप बैठा है, ठीक है, पर एक बच्चा चुपचाप कोने में बैठा है, तो अ चाइल्ड इज, बैठा हुआ है ना, सिटिंग, बैठने को सिटिंग ही बोलते हैं ना, सिटिंग क्वाइटली, कहाँ बैठा हुआ है, बेंच पे बैठा, तो क्वाइटली सिटिंग ऑन द बेंच, क्वाइटली सिटिंग ऑन द बेड, क्वाइटली सिटिंग इन द पार्क, लेकिन कहाँ बैठा हुआ है, कोने में बैठा हुआ है, तो सिटिंग क्वाइटली इन द कॉर्नर, ठीक है। कोने को क्या बोलते हैं, कॉर्नर, फुल स्टॉप। क्या वह कुछ अलग महसूस कर रहा है, अब रहा है लगा है, क्वेश्चन मार्क है, दैट मीन्स this sentence is an example of, or it is an interrogative sentence of present continuous tense, ठीक है। और present continuous tense में जब भी आपको क्वेश्चन बनाना हो तो मैंने क्या बोला था, हेल्पिंग वर्ब जो है आपका is, am, are, इससे ही आपका क्वेश्चन बनेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है, is he, is she, is Renu, is Rahul, is Rohit, ठीक है। I है तो am I teaching you properly, am I on time, क्या मैं समय पे पहुंची हूँ, ठीक है। और are प्लूरल चीजें हैं और you है, ठीक है। Are you serious in your studies? Are you playing with the children? Are you doing this? Are you doing that? तो अब इसमें देखिए क्या वह कुछ अलग महसूस कर रहा है, लड़का है, एक है ना, ही के साथ क्या लगता है, is, महसूस करना की इंग्लिश होती है फील, तो हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, ही के साथ क्या लगता है बच्चों, ही के साथ लगता है is, है ना, तो हम बनाएंगे is he, क्या हमें कुछ अलग महसूस कर रहा है, is he feeling something different, ठीक है, something अलग महसूस करना, something different फील करना, क्वेश्चन मार्क। शिक्षक उसे अपने पास बुला रहे हैं पर वह किसी की बात नहीं सुन रहा। अब इतना हम पहले ट्रांसलेट करेंगे, शिक्षक उसे अपने पास बुला रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, शिक्षक आपका सब्जेक्ट है, क्या कार्य वो कर रहे हैं, उसको अपने पास बुला रहे हैं, बुलाना, कॉलिंग हिम, ठीक है, बुलाना इज योर वर्ब, ठीक है। तो देखिए इसका कैसे सेंटेंस बनेगा, शिक्षक, टीचर्स
ज्यादा है, प्लूरल है, तो क्या लग जाएगा? टीचर्स आर। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर्ब क्या है? बुलाने को बोलेंगे कॉल, है ना? उसके साथ आपका लग जाएगा आईएनजी। टीचर्स आर कॉलिंग हिम। पर वह किसी की बात नहीं सुन रहा। ठीक है, पर वह किसी, ही इज नॉट लिसनिंग टू एनीबडी। ठीक है, अब इस सेंटेंस में वह क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। बात नहीं सुनना, ये सेंटेंस एग्जांपल है नेगेटिव सेंटेंस का, कि इस कार्य में काम नहीं हो रहा, वो बात नहीं सुन रहा है। ठीक है, टीचर्स आर कॉलिंग हिम बट ही के साथ आपका लगेगा इज, ही इज नॉट। आई होप आपने वीडियो देखी नेगेटिव सेंटेंसेस की, है ना, जिसमें मैंने बताया था नॉट कैसे लग जाता है व्हेन सम एक्शन इज नॉट बीइंग परफॉर्म्ड इन द सेंटेंस। बट ही इज नॉट, आप इसे लिख सकते हैं बट ही इज इग्नोरिंग एवरीवन। अगर आपने ये लिख दिया तब भी सही है। आप लिख सकते हैं ही इज नॉट लिसनिंग टू एनीबडी, वो भी सही है। ठीक है, ही इज नॉट लिसनिंग टू एनीवन, वो किसी की बात नहीं सुन रहा है। अगर आप लिख देंगे इग्नोरिंग, देन दैट इज आल्सो राइट। एक लड़की उसे, फुल स्टॉप, एक लड़की उसे चिप्स दे रही है पर वह मना कर रहा है ना? तो पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं, एक लड़की उसे चिप्स दे रही है। अब इसमें देखिए रही है लगा है, दैट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लड़की है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया है। इसी के बारे में बात हो रही है ना, कि लड़की उसे चिप्स दे रही है। क्या काम वो कर रही है? चिप्स दे रही है। ये आपका आ गया वर्ब, देना, गिव। ठीक है, तो क्या सेंटेंस बनेगा? सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, एक लड़की है, आप अ गर्ल लिख सकते हैं, अ गर्ल। अ गर्ल के साथ क्या आएगा? इज एम आर मिसिंग, इज। अ गर्ल इज, देने को क्या बोलते हैं? गिविंग, आईएनजी लग जाएगा। अ गर्ल इज गिविंग हिम आएगा कि हर आएगा? लड़का आएगा, लड़की उसको चिप्स दे रही है तो हिम आएगा। ठीक है, अ गर्ल इज गिविंग हिम चिप्स, पर वह मना कर रहा है। बट ही इज, मना करने को क्या बोलेंगे? मना करने की इंग्लिश क्या होती है? बोलते हैं ना, आई डू नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल या आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट योर प्रपोजल। तो ही इज रिफ्यूजिंग। क्यों रिफ्यूजिंग? क्योंकि भाई रिफ्यूज कर रहा है, वो भी तो कुछ क्रिया कर रहा है ना, और जो क्रिया होती है उसे वर्ब बोलते हैं। वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है। ठीक है, this was the second paragraph on present continuous tense. Yesterday I uploaded a video on the paragraph how you can translate the sentences that fall under the category of present continuous tense. देखिए मैंने एक एक चीज अच्छे से समझाई है, कैसे सब्जेक्ट लग रहा है, कैसे हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, कैसे वर्ब है, कैसे आईएनजी है, कैसे ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट to ask from me, and if you want more videos like this, if you want more paragraphs, है ना, क्या होगा, ज्यादा पैराग्राफ्स ट्रांसलेट करके थोड़ा जो एक झिझक है वो खत्म हो जाएगी और खुद पे एक विश्वास आएगा। यू हैव यू नो काइंड ऑफ यू विल गेन कॉन्फिडेंस कि ठीक है, हम साथ साथ मैम के ट्रांसलेशन सीख रहे हैं और ऐसे धीरे धीरे इंग्लिश में बात करना भी सीख जाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विद मी।